इनक्रेडिबल इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया। भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप में डिफरेंट क्लाइमेट को समेटे हुए है, जहां हिमालय की ऊपरी चोटी की बर्फीली हवाएं हमें नए जीवन का एहसास कराती है। गुजरात का कच्छ व राजस्थान रेत में चमकीली रंगों की खूबसूरती समेटे हैं। वहीं सिक्किम, उत्तराखंड बर्फ के साथ खूबसूरत फूलों से हमारा स्वागत करता है। कई ऐसे प्लेसेस हैं जो भारत माता को बर्फ का ताज पहनाता है, जहां समुद्र की लहरें हिमालय की चोटी की निचली सतह को स्पर्श करती है। ऐसा मालूम होता है जैसे उन्हें चरण स्पर्श कर रही है। यानी हर जगह का अपना अलग रंग और अपनी सुंदरता है। तभी तो इंडिया अनेकता में एकता का एक सटीक उदाहरण है। अगर आप भी इंडिया का बेस्ट विंटर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो देर किस बात की, आपके लिए है ये इंटरेस्टिंग वीडियो। देन पैक योर बैग एंड फ्लाई। हाय गाइस, मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट प्रिया। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस बार इंडिया के वाइट विंटर ट्रिप का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में इंडिया के टॉप कोल्डेस्ट प्लेसेस को हम दिखाएंगे, जिसका हॉलीडे टूर खूबसूरत होने के साथ साथ अनोखा भी होगा और जिसका इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस हर टूरिस्ट के लाइफ का ड्रीम होता है। सो गाइज, हियर आर द टॉप कोल्डेस्ट एंड वाइटेस्ट प्लेसेस इन इंडिया दैट आर वर्थ विजिटिंग एट लीस्ट वंस इन अ लाइफ टाइम। नंबर 1 पर है सरपास, हिमाचल प्रदेश। सरपास हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्वती वैली में बसा हुआ है। अगर टूरिस्ट आसान और कंफर्टेबल एडवेंचर पसंद करते हैं तो उनके लिए सरपास ट्रैक फैंटास्टिक ट्रैक हो सकता है। सरपास ट्रैक का स्टार्टिंग सीजन मिड अप्रैल और एंड सीजन मिड नवंबर तक का होता है। ओवरऑल सरपास ट्रैकिंग के लिए एडवेंचरस एक्सपीरियंस है और यहाँ पर जो बिगनर्स एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ऑल टाइप ऑफ ट्रैकिंग यहाँ पर आ सकते हैं। सरपास की ट्रैकिंग भी हमारे लिए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस हो सकती है। और बस इतना ही नहीं, सरपास जाना जाता है अपने एंडलेस डेंस फॉरेस्ट के लिए, क्रिस्प ग्रीन मेडोज के लिए और यहाँ पर गूंजने वाले वाटरफॉल के लिए और कभी ख़त्म ना होने वाले पार्वती वैली की नेचुरल ब्यूटी के लिए। नेक्स्ट है गुलमर्ग, कश्मीर। स्नो टूरिज्म में से एक है गुलमर्ग। गुलमर्ग कश्मीर का एक खूबसूरत हिल स्टेशन है और इसका पहला नाम गौरीमर्ग हुआ करता था। इसकी अतुलनीय खूबसूरती के कारण गुलमर्ग को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। ऊंचाइयों को छूने वाले हर ड्रीमर का एक ड्रीम होता है कि अपने लाइफ टाइम में एक बार ये हेवनली हिल स्टेशन को मस्ट विजिट करें। उसमें से गुलमर्ग भी 3rd हाईएस्ट स्काई रिजॉर्ट में से एक है और यह पूरे देश भर में अपने स्नो रन्स के नाम से भी जाना जाता है। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में स्थित धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जो एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जो फूलों के प्रदेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। मेरी तरह हर पर्यटक का सपना है कि एक बार न एक बार कश्मीर की इस सुंदर वादी के मजे जरूर ले। यहाँ के हरे भरे ढलान पूरे साल पर्यटकों को अपनी ओर खींचते हैं। गुलमर्ग सिर्फ बर्फ से ढके पहाड़ों का शहर ही नहीं बल्कि यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गोल्फ कोर्स भी है और देश का प्रमुख स्की रिजॉर्ट भी यहीं पर है। गुलमर्ग बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा शूटिंग लोकेशंस में से भी एक है। श्रीनगर से लगभग 35 किलोमीटर दूर गुलमर्ग का हिल रिजॉर्ट। यहाँ पर भारी मात्रा में बर्फबारी होने की वजह से यह जगह पर्यटकों और यहाँ के निवासियों का मनपसंद स्की एरिया बन गया है। इनक्रेडिबल इंडिया, वंडरफुल इंडिया, वेलकम टू तवांग। अरुणाचल प्रदेश का अनोखा और अनफॉरगेटेबल शहर तवांग एक एंशिएंट एंड अनटच्ड टूरिस्ट प्लेस है जो प्रकृति के अद्भुत रंगों की विषमताओं के बीच बसा हुआ खूबसूरत हिल स्टेशन है, जहां पन्ने की हरियाली वाली घने जंगल से उभरते हुए मजबूत बर्फीली चोटियां और उनके बीच से बर्फीली दर्राएं हैं। फ्रेंड्स, तवांग को विजिट करने का बेस्ट टाइम नवंबर और दिसंबर के बीच का टाइम होता है। तवांग हिस्टोरिकल और नेचुरल ब्यूटी का बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। इतना ही नहीं, टूरिस्ट को यहाँ की लोकल पब्लिक की गर्मजोशी के साथ साथ यहाँ की अनोखी संस्कृति देखने को भी मिलती है। यहाँ की खूबसूरत झीलें और शांत झरने अपनी नैसर्गिक सौंदर्य की छटा बिखेरते हैं। औली, उत्तराखंड। औली वन ऑफ द ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जो इंडिया के स्काई रिजॉर्ट का वन ऑफ द बेस्ट विंटर डेस्टिनेशन है। औली नंदा देवी और नार पर्वत से चारों तरफ से घिरा हुआ है, जो इस प्यारे से हिल स्टेशन को और भी अट्रैक्टिव और एलिगेंट बनाता है। औली भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित हिल स्टेशन है। उत्तराखंड के प्यारे से हिल स्टेशन औली की खूबसूरती आपको मंत्र मुग्ध कर देगी। भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में बेहद ही खूबसूरत जगह है औली, जिसे भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। औली में एशिया का दूसरा सबसे लंबा रोपवे है, त्रिशूल पर्वत है, सौलाधार तपोवन है, नंदा देवी भी देखते ही बनता है।
आर्टिफिशियल लेक भी है यहाँ पर। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड औली हर समय एक अलग रंग में खूबसूरती बिखेरता हुआ नज़र आता है। औली इंडिया के फेवरेट हिमालयन डेस्टिनेशन में से एक है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 3000 मीटर। यहाँ से कई बेजोड़ पर्वत श्रृंखलाएं नजर आती है। इसके अलावा औली में कई प्रकार के एडवेंचरस एक्टिविटीज भी होती है। इसे भारत के सबसे अच्छे स्कीइंग प्लेसेस में से एक माना जाता है। यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से टूरिस्ट आते हैं। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर हैवी स्नोफॉल होता है। चारों तरफ बर्फ की चादर बिछने के बाद यहाँ की ब्यूटी 10 गुना बढ़ जाती है। यहाँ पर रुई के फाहों की तरह सॉफ्ट और मुलायम बर्फ गिरती है। लिटरली औली जाने का राइट टाइम विंटर में है, जब टूरिस्ट ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्नोफॉल एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। सोलाधार तपोवन औली का मेन टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर चलने वाले गर्म पानी के फव्वारे देखने लायक होते हैं। साथ ही यहाँ पर नंदा देवी भारत के सबसे ऊंचे हिल स्टेशनों में से एक है। औली की आर्टिफिशियल लेक, जो एक प्राचीन झील है, बहुत ही ऊंचाई पर स्थित है, जो दुनिया के सबसे ऊंची मानव निर्मित झीलों में से एक है। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ट्रिउंड। वेलकम टू ट्रिउंड। ट्रिउंड अनटच्ड और भीड़ भाड़ से दूर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बहुत ही सुंदर जगह है, जो 2828 मीटर की ऊंचाई पर कांगड़ा घाटी के औसम व्यू को दर्शाते हैं। साथ ही अमेजिंग ट्रेल्स के साथ ट्रैकिंग के लिए भी सही जगह है। मैक्लोडगंज या धर्मकोट से ट्रिउंड आसानी से जा सकते हैं। ट्रिउंड में इवनिंग से व्यू बेहद अट्रैक्टिव हो जाता है। नाइट स्टे अगर हम ट्रिउंड में करें तो इसका एक्सपीरियंस हमारे लिए माइलस्टोन हो सकता है। ट्रैक धर्मकोट के गालू मंदिर से शुरू हो जाता है। ट्रिउंड तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 7 to 8 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। गाइस, वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सारी प्रिकॉशन और फैसिलिटी का भी ध्यान रखें। जैसे वहाँ की ट्रैवलिंग के लिए गर्म कपड़े, अपने खुद के ट्रैकिंग गियर, टूल्स को भी कैरी करें। साथ ही मेंटली और फिजिकली पूरी तरह से तैयार रहे। साथ ही अपनी जनरल मेडिसिन और पर्सनल मेडिसिन किट ले जाना ना भूलें। और हाँ, अगर मानसून में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो अपने साथ रेन गियर भी जरूर लेकर जाएं। तो दोस्तों, अगर आप ट्रिउंड ट्रैवलिंग की प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ की ट्रैवलिंग का सुटेबल टाइम होता है मई, जून, सितंबर, अक्टूबर, क्योंकि इन महीने में यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही प्लेजेंट और कंफर्टेबल होता है। साथ ही विंटर में यहाँ काफ़ी ठंडक मिलती है। तो अगर आप तेज और भीषण गर्मी से बचने के लिए आना चाहते हैं तो ट्रिउंड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स, धर्मशाला में ट्रैकिंग करने के लिए ट्रिउंड इज़ द बेस्ट ऑप्शन। साथ ही यहाँ का एडवेंचरस एक्सपीरियंस आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरी भी बन सकती है। हमारा नेक्स्ट हॉलीडे डेस्टिनेशन है नॉर्थ सिक्किम। 7th लिस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट में से एक है नॉर्थ सिक्किम हमारे देश की, जो चारों तरफ से वाटरफॉल और ब्रेथ टेकिंग लैंडस्केप से घिरा हुआ है। माना कि यह पॉपुलेशन में कम है, लेकिन खूबसूरती के मामले में किसी भी तरह से कम नहीं है। और अगर यहाँ की अनलिमिटेड नेचुरल ब्यूटी हमें देखनी है, साथ ही सनराइज की पहली किरण की खूबसूरती का लुत्फ उठाना है, तो यू कैन कम एंड मस्ट विजिट दिस प्लेस। यह दुनिया की तीसरे सबसे ऊंचे पहाड़ कंचनजंगा पर स्थित है। कहा जाता है कि दिसंबर जनवरी के मंथ में कश्मीर या हिमाचल प्रदेश में स्नोफॉल देखने और एंजॉय करने वाला होता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी इस मामले में पीछे नहीं है। और ये सारे व्यू आप देखकर समझ सकते हैं कि यहाँ की स्नोफॉल और नेचुरल ब्यूटी देखने लायक होती है। नॉर्थ सिक्किम का स्नोफॉल देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहाँ पर आते हैं और यहाँ की खूबसूरती और बर्फबारी को एंजॉय भी करते हैं। वेलकम टू लाहौल स्पीति। देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं हम सब पहुँच गए हैं स्पीति। इंडिया का वर्थ विजिटिंग प्लेस है स्पीति, जो हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कोल्डेस्ट प्लेसेस में से एक है। स्पीति वैली इंडिया के हिमाचल प्रदेश में एक कोल्ड डेजर्ट है और यह क्षेत्र बर्फ से ढकी हिमालय पर्वतमाला की शानदार झलक है। स्पीति घाटी जो है वो 12,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और चारों तरफ से हिमालय से घिरा हुआ है। यह इंडिया के सबसे ठंडे स्थानों में से एक माना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में साल में केवल 215 दिन ही धूप रहती है, बाकी दिन यहाँ पर ठंड होती है। वैली की खूबसूरती आंखों को बेहद सुकून देती है। यहाँ की प्राचीन झीलें, दर्राएं, नीला आसमान टूरिस्ट को बेहद अट्रैक्ट करता है। ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश का लाहौल स्पीति एक तरह से कोल्ड डेजर्ट है, क्योंकि यहाँ बारिश कभी कभार ही बड़ी मुश्किल से होती है। लिहाजा लाहौल स्पीति घूमने जाना एडवेंचरस ट्रिप हो सकता है। स्पीति वैली छोटी छोटी झोपड़ियों और बौद्ध मठों से भी घिरी हुई है। अगर आप भी स्पीति टूर की प्लानिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ की कुछ बेहतरीन प्लेसेस को जरूर विजिट करें। जैसे स्पीति वैली में चंद्रताल लेक है,
चंद्रताल लेक हिमालय में लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सबसे खूबसूरत झीलों में गिना जाता है। चंद्रताल मीन्स चंद्रमा की झील, इसके हाफ मून शेप की वजह से रखा गया है। साथ ही यह जो लेक है एडवेंचर का शौक रखने वाले कई टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। स्पीति यहाँ के बुद्धिस्ट कल्चर और नेचुरल ब्यूटी के लिए भी जाना जाता है। साथ ही टूरिस्ट के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ का अनलिमिटेड ग्रीन वैली, वंडरफुल लेक और माउथ लिकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। इंडिया को यूं ही नहीं वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट रेसिडेंस के नाम से जानते हैं। वेलकम टू द्रास। द्रास जिसको लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, गेटवे ऑफ लद्दाख। जम्मू और कश्मीर के कारगिल जिले में स्थित है द्रास और यह समुद्र तल से 3280 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसे साइबेरिया के बाद दूसरी सबसे कोल्ड प्लेसेस के रूप में माना जाता है। द्रास कई लोकप्रिय हिल स्टेशन और जम्मू और कश्मीर के कई शहरों में प्रवेश द्वार भी है। सच में द्रास एक कोल्डेस्ट और पॉपुलर हिल स्टेशन है। खूबसूरत द्रास शहर जो है टूरिस्ट के बीच अपनी अनटच्ड और अमेजिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए पॉपुलर है, जो उन्हें एडवेंचरस एक्टिविटी के लिए इंस्पायर करती है। साथ में अगर पर्यटक द्रास देखना चाहते हैं तो वह सुरु वैली में ट्रैकिंग कर सकते हैं जो शहर के पास ही है, और इसके साथ ही टूरिस्ट जो है अमरनाथ गुफा वाले ट्रैक रूट भी ले सकते हैं। जो भी सैलानी द्रास जाना चाहते हैं वो एयरवे, रेलवे और रोडवे के द्वारा भी जा सकते हैं। वैसे तो द्रास जाने का राइट टाइम जून से सितंबर के बीच का होता है, जो वहाँ गर्मी का मौसम होता है, लेकिन अगर आप वाइट एंड कोल्डेस्ट विंटर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप उसके अलावे कभी भी जा सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग घूमते हुए पहुँच गए हैं ब्यूटीफुल हिल स्टेशन लेह। वेलकम टू लेह। जम्मू कश्मीर के लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में आने वाली जगह है लेह, जो समुद्री सतह से 11,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अद्भुत और अलौकिक सौंदर्य से भरपूर इतनी सारी विविधता अपने विशाल आंचल में समेटे यह खूबसूरत प्लेस है लेह। लेह की खूबसूरती को डिस्क्राइब करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। यहाँ की बर्फीली घाटियों से ढके पहाड़, ऐसे भूरे बंजर पत्थरों से पटी विशाल पर्वत श्रृंखलाएं, हजारों फीट की ऊंचाई वाले पर्वतों के बीच बेहद खूबसूरत घाटियाँ और कलकल बहते ठंडे पहाड़ी झरने, कांच की तरह साफ और मटमैली दोनों तरह की नदियाँ, किसी रेगिस्तान की तरह बिछी रेत, पहाड़ और उस पहाड़ में खूबसूरत झीलें, कुदरत की खूबसूरत कारीगरी की ये सारे चकित करने वाले सुंदरता एक ही जगह है और वह है अविस्मरणीय लेह प्लेस। लेह लद्दाख की अलौकिक खूबसूरती सिर्फ इंडियन टूरिस्ट को ही अपनी तरफ नहीं खींचती है, बल्कि विदेशी सैलानियों को भी अट्रैक्ट करती है। लेह और लद्दाख यहाँ का कल्चर और वेशभूषा भी अपने आप में अनोखा है। कई सारे फिल्मों की शूटिंग भी यहाँ पर होती है। तो दोस्तों अगर आप भी लेह और लद्दाख की हेवनली ब्यूटी को देखना चाहते हैं अपनी खुली आंखों से, तो यह आपके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट बन सकती है। सेलेक्टेड टॉप एंड बेस्ट कोल्डेस्ट प्लेसेस इन इंडिया दैट यू मस्ट विजिट वंस इन अ लाइफ। यहाँ पर आने के बाद कुदरत का अद्भुत करिश्मा और हेवनली ब्यूटी को हम अपनी खुली आंखों से एंजॉय कर सकते हैं। साथ ही इन सारे प्लेसेस का टूर हमारे लिए, आपके लिए एडवेंचरस होने के साथ साथ मेमोरेबल, ब्यूटीफुल और एंजॉयबल भी बन सकता है। तो ये थे भारत के कुछ खूबसूरत कोल्डेस्ट हिल स्टेशन जो अपने आप में दुनिया की सारी ब्यूटी को समेटे हुए हैं। दोस्तों आज का इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे भारत की अनटच्ड और यूनिक ब्यूटी को दर्शाता है। भारत सच में अनेकता में एकता का सटीक उदाहरण है। उम्मीद है आज की इनक्रेडिबल और ब्यूटीफुल वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। सो प्लीज डू लाइक एंड टू गेट मोर वीडियोस सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी ट्रैवल।